हरिओम प्रभु जी। कल मेन चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, मैसेज आए, व्हाट्सएप आए, मेल आए कि बहुत दिनों के बाद हम लोगों के आभासी दर्शन हुए। सुझाव भी आए कि अगर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत हो, तो कम से कम रोज एक बार ऐसे ही मन की बात कर लिया करें, जिससे कि हम लोग एक दूसरे के आभासी दर्शन कर सकें। प्रभु जी, आपके प्रेम और स्नेह से हम अभिभूत हैं। बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें। आज आप यात्रा कथा चैनल पर नया वीडियो देखेंगे तपोवन का। तपोवन की यात्रा का पार्ट 1 आप देखेंगे आज, और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो तो हमने आपके लिए बहुत सारे बना रखे हैं प्रभु जी, लेकिन वही है ना, तकनीकी कारण है, समय लगता है। बाबा जी ने होमवर्क दे दिया है ना, उस पर भी थोड़ा काम करना होता है। लोगों ने ये भी लिखा कि आप कुछ जीवात्माओं के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा क्या है? क्या आपने अपना कोई नया ध्यान का सेशन तो शुरू नहीं कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। जब भी ऐसा कुछ होगा हम सबको बताएंगे। और आप लोगों में से जो लोग, बहुत लोगों ने मेल किया है, जो लोग निरंतर जुड़े हुए हैं, कमेंट्स करते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सबको सूचना देंगे प्रभु जी। लेकिन जब बाबा जी का निर्देश होगा तभी शुरू होगा। अभी तो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उनको आपस में जोड़ना है और आप तक पहुंचाना है। वो तो बाबा जी ने, कुछ लोग हैं ना प्रभु जी, कुछ लोग हमारे ऑब्जर्वेशन में हैं, कुछ लोग बाबा जी के ऑब्जर्वेशन में हैं, तो उनके लिए कुछ एफर्ट्स करना पड़ता है ना, प्रार्थना करनी पड़ती है, कुछ काम भी करना पड़ता है, तो उनसे संपर्क भी लगातार करना होता है। इसलिए कुछ लोगों से लगातार संपर्क है। ये बाबा जी की इच्छा है, बाबा जी के निर्देश हैं। ऐसा है प्रभु जी। तो अभी ये हुआ कि वीडियो अपलोड करेंगे, और जिस दिन नहीं हुआ तो ऐसे ही बैठकर आपसे कुछ चर्चा कर लिया करेंगे, संवाद कर लिया करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने कहा है प्रभु जी। हमारे लिए तो प्रभु जी सभी एक जैसे हैं। कल बताया था ना, प्रेम और मोह। तो मोह नहीं है किसी से, प्रेम है, हृदय से हृदय का जुड़ाव। हमारे अंदर भी वही परमपिता परमात्मा है, आपके अंदर भी है। और जब हम हृदय से हृदय का संपर्क बना लेते हैं, तो फिर हम महसूस करते हैं उस प्रेम को, उस प्रेम के विराट स्वरूप को। आपको भी वही करना है प्रभु जी। अब हम लोगों का संवाद रहेगा। जब वीडियो नहीं आएगा तो हम लोग मन की बात किया करेंगे, और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। और अभी तपोवन का तो पार्ट 1 अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है इसमें और भी पार्ट हों, क्योंकि तपोवन में एक संत से भी आपको मिलवाना है। और प्रभु जी, दूसरे चैनल पे कुछ संतों से मुलाकात करानी है। लोगों ने, बहुत अच्छा लोगों को लगा कि आपने विश्व बंधु स्वामी जी से मिलवाया। प्रभु जी, बहुत पहले का उनसे मुलाकात हुई थी। अभी तो वो 97 ईयर्स हैं, और हम जब उत्तरकाशी गए तो पता चला वो पास में ही उत्तरकाशी में रह रहे थे। एक आश्रम में अस्वस्थ हैं, इसलिए मिलते नहीं हैं। अभी आपको स्वामी सुंदरानंद जी से मुलाकात कराएंगे। वो भी कई दशकों से, 6 या 7 दशक हो गए उनको प्रभु जी, और ज्यादा, हिमालय में। मैंने बताया था पहले, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। और इनसे जो भी सूत्र मिले, उनके विचार होते हैं प्रभु जी। ये उनका दर्शन होता है, ये उनका तप होता है। और उसमें अगर आपको कुछ सूत्र मिलें तो आप चिंतन करें, मनन करें, उसका विस्तार करें, और अच्छा लगे तो अपना लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके अनुकूल नहीं है या आपकी सहमति नहीं है, तो कोई बात नहीं, सुने और सुनकर उसका आनंद लें। ठीक है प्रभु जी। अभी आप चलें हमारे साथ तपोवन की यात्रा पर।
हरि ओम। देखा है। मैं तो कितनी बार आया हूँ। इस बार जो आनंद है उस आनंद का कोई मोल नहीं है। हरि ओम। प्रभु जी, एक मैंने जो महसूस किया है जंगलों में, मैं तो बहुत रहा हूँ कि जंगलों में पेड़ पे वृक्ष पर पत्तियों पर ऐसा लगता है जैसे अलग तरह की कोई आकृतियाँ बन रही हों। पहाड़ों में भी अब ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि कोई आकृति है। देखिए लकड़ी है और इनके ऊपर ऐसा लगेगा कोई आशीर्वाद देते हुए खड़े हुए हैं। ये देखिए ऐसा लगेगा खड़े हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। और नीचे कोई है साधना कर रहा है, ये साधना रत है कोई। जब जंगलों में घूमता हूँ ना और कोई ऐसे दृश्य देखता हूँ तो बस बैठ जाता हूँ, वहीं बहुत समय तक बैठा रहता है। किस वृक्ष में ऋषि मुनि हो, किस रूप में हो, क्या हो, बस वाइब्रेशंस लगी, एनर्जी महसूस हुई, बैठ गए। आप लोगों में से लाखों लोगों ने गंगोत्री की यात्रा की होगी, कुछ हजार गौमुख तक आए होंगे और कुछ 100 तपोवन भी पहुंचे होंगे और कुछ लोगों ने तपोवन में विश्राम किया होगा। लेकिन बिना ईश्वरीय कृपा के हिमालय के इन स्थानों पर आना बहुत मुश्किल है। गंगोत्री तक तो आ सकते हैं, गंगोत्री के बाद बहुत मुश्किल है। देखिए कैसे ये प्रभु की कृपा पर है सबका जीवन। तेज हवा चली, बारिश हुआ, कोई जानवर और एकदम नीचे आ जाते हैं। और यही रास्ता है, देखिए ये रास्ता ऐसे एक नहीं है, गंगोत्री से भोजबासा तक ऐसे कम से कम 10 स्थान है। ये देखिए ये भोजबासा है, गंगोत्री से लगभग 18 या 20 किलोमीटर दूर। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वाइट, ये लाल बाबा का आश्रम है। लोग यहाँ रुकते हैं। और एक रुकने का एक और स्थान यहाँ पर है, गढ़वाल मंडल का
यहाँ पर है और यहाँ से फिर आप रात्रि विश्राम करके फिर गौमुख के लिए जाते हैं। और ये गंगा जी हैं, तो गौमुख के लिए जो उस तरफ से लोग जाते हैं, यहाँ से बहुत कम लोगों को परमिशन मिलती है, तो वो गौमुख के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ट्रॉली से, अगर आपको सुविधा मिल जाती है और ट्रॉली से कोई आपको इस तरफ पार करा देता है, खुद ही खींचना होता है प्रभु जी। अगर आपका ग्रुप है तो कोई यहाँ पे कोई सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग नहीं है, आपको खुद वहाँ से खींचना पड़ता है और यहाँ गंगा जी को पार करके यहाँ लाना होता है और फिर यहाँ से उस तरफ जाना होता है, तब आप गौमुख के दर्शन के लिए फिर आप जाते हैं। So due to the landslide in Gomukh, now they are offering a service, a trolley service that crosses the river Ganga, where people sit in the trolley and get swung across the river. On the other side you have the pulley men. These men here work tirelessly, day in, day out, grabbing onto rope and yanking the people in the basket across the river. ये बर्फ गिर रही है, देख रहे हैं आप, ऊपर से बर्फ गिर रही है और ये गौमुख है। ये देखो गंगा जी का जल ये गौमुख के अंदर से निकला है और ये आप इसको देख पा रहे हैं। ये देखिए, हरिओम, ये है प्रभु जी गौमुख। गंगोत्री से लगभग अब देखा जाए तो 20 से 22 किलोमीटर दूर हो गया है। हर साल गौमुख 5 मीटर पीछे खिसकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलता है, गौमुख पीछे खिसकता है। ये देखिए, और यहाँ पर एक ये नदी आ रही है तपोवन से और यहाँ हमें इस नदी को पार करके वो जो सामने आप देख रहे हैं उस पूरी दीवार को पार करके पीछे जाना है, तब हम पहुँचेंगे तपोवन। और ये जो आप देख रहे हैं ये भगीरथी, ये जो आप देख रहे हैं ये भगीरथी शिखर कहलाते हैं। 1 2 3 इनकी हाइट के हिसाब से होता है। तो मेरे राइट साइड में जो है वो ये जो देख रहे हैं ये भगीरथी 1 है और ये लेफ़्ट में जो देख रहे हैं आप ये भगीरथी 2 है और ये बीच में देख रहे हैं ये है भगीरथी 3। तपोवन में लोग इसी को देखने का आनंद लेने जाते हैं और शिवलिंग पर्वत है। और इसके बाद ये देखिए विहंगम दृश्य हिमालय का। ये देखिए, पहले लोग यहाँ से आते थे गौमुख का दर्शन करने, अब वो ग्लेशियर लैंडस्लाइड हो गया, वो नहीं आ पाते हैं। तो जो लोग तपोवन जाते हैं उन्हीं को इस तरह के गौमुख के दर्शन होते हैं। अगर आप लोग कभी गौमुख के इसका आनंद लेना चाहें, इस गौमुख का आनंद लेना चाहें, तो आप तपोवन की परमिशन लेके आइए, ट्रॉली से गंगा पार कीजिए और गौमुख के दर्शन कीजिए। अन्यथा आप गौमुख की परमिशन लेके आते हैं और वो आपको उसी साइड भेज देते हैं, 1 किलोमीटर दूर से फिर आप दर्शन कर पाते हैं। अभी मैं ये नदी पार करूँगा जो आप देख रहे हैं। इस नदी को पार करने के बाद मैं बिल्कुल सामने वहाँ जाऊँगा और फिर पहुँचूँगा। हरिओम। देख रहे हैं आप सूरज, ग्लेशियर पर ये सूरज की किरणें। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़। और इसके ऊपर से जब आप चलते हैं तो आपको लगेगा कि आप ऐसे मैदान पे चल रहे हैं, जैसे ये काले काले आपको दिख रहे हैं ना, ये ऊपर ये भी ग्लेशियर हैं, पत्थर हो गए हैं। ये जो पर्वत देख रहे हैं ये पत्थर हो गए हैं बर्फ़ के। ऊपर से आपको दिखेगा कि आप ऐसा दिखेगा। इसके ऊपर जब जाएंगे आप, तपोवन के लिए ग्लेशियर के ऊपर से जाना होता है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये बर्फ़ देख पा रहे हैं, बर्फ़ की पहाड़ देख पा रहे हैं। और ये बाहर की तरफ देखें और ये ग्लेशियर पिघल रहा है। ये देखो, जब हम कहते हैं ग्लेशियर तो ये दिखने में तो मट्टी लगता है, लेकिन अंदर उसके बर्फ़ होती है। तो ये ग्लेशियर पिघल रहा है, देखिए।
तो चलते हैं तपोवन। ये आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये आवाज सुन रहे हैं? देखिए रास्ते में ही हो गया। आप ये देखिए, ये लैंडस्लाइड हो गया रास्ते में। क्या बाबा जी की कृपा है, प्रभु जी की। अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। हमने सोचा ये शॉर्टकट है, इस रास्ते को पकड़ लेते हैं, लेकिन 2 बार हो गया स्लाइड। देखिए ये गुबार। अब हम इस रास्ते से एकदम नहीं जाएंगे, ये संकेत है। वहां पहुंचने से पहले ही संकेत आ गए, रास्ता उधर नहीं, रास्ता इधर है। अब हम इधर वाले रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे। ये रास्ता सेफ है, ये शॉर्ट है लेकिन सेफ नहीं है। ये रास्ता सेफ है, इस रास्ते से जाएंगे। हरिओम। गौमुख का तो आप लोगों ने आनंद लिया होगा। तपोवन क्या है प्रभु जी? तपोवन तपोभूमि है। एक तरह से देखें तो जब आप गंगोत्री से गौमुख आते हैं और गौमुख से 8 किलोमीटर करीब ऊपर है तपोवन। पहले क्या होता था, से 100 साल पहले या और वर्ष पहले, ऋषि मुनि महात्मा तप करने के लिए एकांत में आते थे और उनको ये स्थान बहुत पसंद था। गौमुख या मानसरोवर 2 स्थान थे। तो या तो वो मानसरोवर की तरफ चले जाते थे, ओम पर्वत और उसके आगे, और या फिर वो तपोवन आते थे। गौमुख गंगा जी का उद्गम, उन्हें लगता था ये स्थान बहुत पवित्र और शुभ है। 2 ही स्थान ऐसे हैं यहाँ पर, एक मानसरोवर और एक गौमुख, और दोनों का संबंध प्रभु जी आदि शिव से रहा है। मानसरोवर भी कैलाश, आदि शिव शंकर भगवान की तपोस्थली, और गौमुख ये भी शिव जी के तपोस्थली। शंकर भगवान ने यही तपस्या की थी, यही उन्होंने गंगा जी का आवाहन किया था, यही गंगा जी का अवतरण हुआ था। तो उसके बाद तपोवन में संत तप करते थे, इसलिए तपोवन हो गया। तो कई बार आया हूँ गौमुख, कई बार गया हूँ तपोवन, लेकिन इस बार आप लोगों को यात्रा करा रहा हूँ, आप लोगों के साथ जा रहा हूँ। आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हरिओम। इस समय हम तपोवन में हैं। तपोवन के बारे में आपको बता दें, हमारे पीछे आप देख रहे हैं शिवलिंग, और तपोवन आने के लिए आप ऋषिकेश से उत्तरकाशी आते हैं। उत्तरकाशी के बाद गंगोत्री आइए, 1 रात गंगोत्री में विश्राम कीजिए, और उसके बाद गंगोत्री से 17 किलोमीटर पैदल चलकर आप भोजबासा आते हैं। तो आप भोजबासा में विश्राम कर सकते हैं। अगर आपको थकान होती है, आप ज़्यादा नहीं चल सकते हैं, तो आप बीच में चीड़वासा में विश्राम कर सकते हैं। चीड़वासा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कमरा है, बिस्तर हैं, 5 से 7 लोग वहाँ रुक सकते हैं, और वहाँ उनसे कहने पे ऑन रिक्वेस्ट वो लोग आपको भोजन भी करा सकते हैं। उसके बाद आप भोजबासा आ जाइए। भोजबासा में रुकने के 2 स्थान हैं। एक गढ़वाल विकास मंडल का है, वो थोड़ा सा महंगा है,
तो वहाँ पे लाल बाबा का आश्रम है, आप लाल बाबा के आश्रम में रुक सकते हैं। लाल बाबा के आश्रम में आपको बिल्कुल कमरों में गद्दे, रजाई, कंबल सब मिलेंगे और 350 रुपये उनको इस बार उनको दान दक्षिणा देनी पड़ती है। 350 रुपये में आपको रहने का भी है, डिनर भी है, और आप गौमुख के बाद लौटें तो आप लंच भी कर सकते हैं। ऐसा अच्छा उनका भाव होता है। चाय पीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए और रहिए, और केवल 350 रुपये उनके दान दक्षिणा दे दीजिए। इसके बाद आप वहाँ से गौमुख आ जाइए। लेकिन आप ध्यान रखिए कि गौमुख आने के लिए आप अगर उल्टे रास्ते से आएंगे, अगर ट्रॉली पार नहीं करेंगे, तो आपको गौमुख के वो दर्शन नहीं हो पाएंगे जो एक्चुअल वहाँ पे केव, एक गुफा दिखाई देती है। उसके लिए आपको तपोवन की परमिशन लेके आनी पड़ेगी या फिर फॉरेस्ट वालों से बातचीत करनी पड़ेगी आपस में, तब आपको वो ट्रॉली से पार कराएंगे। गौमुख के दर्शन कीजिए, और गौमुख वहाँ से 5 किलोमीटर है, और उसके बाद 6 किलोमीटर की एक चढ़ाई चढ़ के आप ऊपर आ जाते हैं। ये तपोवन, तपोवन में ये देख रहे हैं आप शिवलिंग पर्वत है, और इसके पीछे दूर तक वो देख रहे हैं वहाँ पे केदार डोम है, बहुत वाइट में, बहुत काफी दूर दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये भगीरथी केव है 1 2 3। भगीरथी केव का मतलब है, 1 का मतलब है कि सबसे राइट साइड में जो वाइट दिखाई दे रही है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, अभी भले ही ना दिख रही है, तो भगीरथी 1 और 1 2 ये दिखाई दे रही है। जो ये ब्लैक दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ये भगीरथी 2 है, और जो बीच में टॉप पे दिखाई दे रहा है ये भगीरथी 3 है। तो ये भगीरथी 1 2 3 के नाम से है। इसके नीचे जो आप ये थोड़ा ग्लेशियर देख रहे हैं दोनों पर्वतों के बीच में, ये ग्लेशियर वासुकी ताल है। उस वासुकी ताल के पीछे नंदन वन है, और नंदन वन के पीछे बद्रीनाथ के लिए आप जा सकते हैं। तो ये आप पीछे आपने देखा हमारे ये शिवलिंग, ये आपने देखा ये शिवलिंग हुआ। शिवलिंग के बाद आपने केदार डोम देख लिया, भगीरथी 1 2 3 देख लिया, वासुकी ताल देख लिया, नंदन वन देख लिया, और इसके बाद और आप अपने पीछे चले जाएं तो ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है इसके पीछे यमुनोत्री है। तो देखिए यहीं से आप यमुनोत्री के शिखर का दर्शन कर सकते हैं जो आपको यमुनोत्री से दिखाई देती है। अब आप थोड़ा सा और मेरे लेफ्ट में आ जाएं तो ये लेफ्ट में जो आपको ये ब्लैक पर्वत दिखाई दे रहा है इसके पीछे गंगोत्री है, यहाँ आप गंगोत्री के दर्शन कर सकते हैं। और थोड़ा सा और लेफ्ट में आ जाइए तो ये जो नादिया की तरह जो ये जो दिखाई दे रहा है, एक आकृति दिखाई दे रही है, इसके बिल्कुल पीछे आप जाएंगे तो यहाँ केदारनाथ है। और ये देखिए ये शिवलिंग, और इसको नादिया की तरह जो आपने देखते हैं केदारनाथ मंदिर के सामने जो आकृति होती है, वही आकृति ये देखिए दिखाई दे रही है कि बैल, नंदी दिखाई दे रहे हैं, नंदी कहेंगे। तो ये नंदी की जो शेप दिखाई दे रही है इस समय व्हाइट, उसमें आप बड़ा क्लियर देख पा रहे हैं। ये नंदी मेरू पर्वत है जो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन दिखने में बहुत नंदी की आकृति में दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि ये शिवलिंग है और ये उनके नंदी हैं, और शिवलिंग की आकृति में गणेश दिखाई देते हैं। इस तरह से ये तपोवन आज से 100 वर्ष पहले यहाँ कोई साधन नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनि संत ये सोचकर यहाँ आते थे कि हम यहाँ तप करेंगे और यही योग की समाधि ले लेंगे। बहुत सारे संत हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो अपनी यात्रा करके यहाँ आए और उन्होंने यही समाधि ले ली, क्योंकि यहाँ से जाने के कोई रास्ते नहीं थे, बर्फ हुआ करते थे, खाने पीने के साधन नहीं था। तो बस आते थे, एक जगह बैठ गए और योग समाधि ले ली। योग समाधि का मतलब कि उन्होंने योग की अग्नि से अपने शरीर को खत्म कर लिया और उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी है कि जो गुफाओं में संत महात्मा रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनकी अंत्येष्टि कौन करेगा? उनका तो कोई साधन ही नहीं है। तो उनको अपनी इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती थी कि वो योग के माध्यम से अपने शरीर को भस्म कर देते थे और वहीं पर वो रह जाते थे। इससे क्या होता था, उनके तप, उनकी ऊर्जा वो जमीन में समाहित हो जाती थी। तब हम ऐसे स्थान पर जब आते हैं तो यहाँ की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, और जो लोग साधना के लिए आना चाहते हैं, तप के लिए आना चाहते हैं, वो जब बैठ के यहाँ ध्यान लगाते हैं तो उनका अपना वाइब्रेशंस, उनका अपना ऑरा और पृथ्वी के ऑरा में तालमेल हो जाता है और उनको अलग तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। ये अनुभूतियाँ इसलिए होती हैं कि सदियों पहले हमारे महापुरुषों ने यहाँ साधना किया, जप किया, तप किया, और उसके बाद वो यहीं समाधिस्थ हो गए और उसकी ऊर्जा हमें महसूस होती है। इसीलिए हिमालय का आकर्षण होता है और हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। इसलिए आप लोग हिमालय आइए, यहाँ की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए, वापस अपने घर जाइए और घर जाके उसका आनंद लीजिए।
हरिओम।